तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो इनकी ले उड़े। हमारी मार्केट के तकरीबन कोई 400 से 500 बंदा इफेक्टिव कर दिया है। हर बंदे को जो है महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए ये प्रॉफिट देते रहे, जस्ट लाइक जैसे डबल शाह था। मैं उस चीज़ का आई विटनेस हूँ जिस दिन ये CEO चेयरमैन कासिम खान, अमर अजीज और ये जो ABF एसोसिएट का मौलवी फरूक है, ये एक ही जगह पे सारे इकट्ठे थे और इन्होंने वो पैसे जो है लेक सिटी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए आपस में। 63 लाख उन्होंने मुझे 21 लाख के 3 चेक दे दिए जो 4 महीने बाद होना था, 5 महीने बाद। वो 4 महीने वाला भी कैंसिल हो गया, 5 महीने वाला, 6 महीने वाला भी। जी मेरे साथ टोटल 38 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। और ये कासिम खान और अजीज़ साहब की सारी बनाई हुई गेम थी। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के नाम पर फ्रॉड किया जाना कोई आम बात नहीं है। पहले भी माजी में ऐसे केस रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन 20 से 25 लोग हमारे ऑफिस आए हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमारा पैसा जो हमने अपने बच्चों की शादी और उनके मुस्तकबिल के लिए सेव कर रखा था वो कुछ नामालूम फ्रॉड इंसान ले उड़े हैं। एक निजी सोसाइटी के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 4 करोड़ और किसी ने 5 करोड़। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो इनकी ले उड़े। क्या मामला हुआ, किस तरह ये मामला पेश है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कितना फ्रॉड हुआ आपके साथ? अराउंड 3 करोड़ 60 लाख रुपए का। कैसे हो गया पता नहीं चला? जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपने जहां इन्वेस्टमेंट की आपको तब इल्म था कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं था। ये 20 साल से ABF एसोसिएट वाले मार्केट में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इनके साथ पहले भी हमारा काम होता रहा है और अच्छे फेसेस थे। और ये जो पाम विस्टा हाउसिंग सोसाइटी है जो कि सिचुएटेड है राइविन रोड पे, इन्होंने बेसिकली अपने ऑथराइज्ड डीलर जो है, जिसका चेयरमैन जो है ये कासिम खान है सोसाइटी का और CEO अमर अजीज़ है, इन्होंने अपना जो एथोराइज डीलर जो आगे मुकर्रर किए थे, उन्होंने देखा कि मार्केट में इनकी अच्छी सलाम दुआ है, अच्छी ग्रिप है। वो है ABF एसोसिएट, मौलवी फ़रूक, बिलाल लॉर्ड्स, ईमान स्टेट वाला, अली सलीम और अरसलान। इन चारों ने मिल के कहा अपनी हमारी बहरिया टाउन की मार्केट के अंदर DHA में भी इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने हम पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोग सोसाइटी को छोड़ दें। हमने बेसिकली जब सोसाइटी जाके विज़िट की तो वो 206 कनाल जो है वो LDA से अप्रूव थी। बाकी जो जितनी भी ज़मीन है वो ना ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, ना उसका कोई मैप है। बेसिकली इन्होंने आपने की के बाद में ये हमने पहले जब पैसे इन्वेस्टमेंट करने थे उससे पहले हमने ये विज़िट किया कि वाकई सोसाइटी मौजूद है। वहाँ पर ये लेक सिटी के बिल्कुल साथ इसकी दीवार लगती है। तो ये यहाँ पर इन्होंने मिली भगत के साथ एथोराइज जो हैं वो हमारी मार्केट के ही हैं और ये जो कंपनी है, जो CEO अमर अजीज़ है और चेयरमैन जो कासिम खान है, इन्होंने हमारी मार्केट के जो बंदे हैं जिनके अच्छे फेसेस थे, जो इतबार वाले बंदे थे, उनको बेसिकली इंगेज किया और इनको एक हैंडसम मोटी रकम जो है वो दी ताकि आप इस फ्रॉड में हमारा साथ दें। और इन्होंने मिल के हमारी मार्केट के तकरीबन कोई 400 से 500 बंदा इफेक्टिव कर दिया है। बेसिकली लोगों को उनकी जमा पूंजी जो है उससे महरूम कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, बहुत सारे लोग जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं और एक हाजी लियाज साहब हैं वो ऑलरेडी खुदकुशी कर चुके हैं। बेसिकली हम नैब में भी इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं और नैब के जो DG हैं अमजद दौलत साहब, उन्होंने माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और इसी तरह हम अपने बाकी इदारे जो हैं, CCP लाहौर जो हैं, उन्होंने बेसिकली इस जो केस जो है इस पे हमने काफ़ी उनको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई थी और उन्होंने इसके ऊपर सक्सेसफुली एक्शन ले लिया और इसको रजिस्टर्ड कर लिया है। और आगे जो है FIA के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है और हम इसीलिए अपने आला हकाम जो अदारे हैं हमारे में, हम उनसे अपील करते हैं कि खुदारा ये जो जितने भी हमारे इफेक्टिव हैं उनको खुदारा उनका इंसाफ दिलाया जाए और उनको उनकी जमा पूंजी जो है उससे महरूम कर दिया गया है, खुदारा उनको इंसाफ दिलाया जाए और वो रकम वापस दिलाई जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस तरह आपको कब पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? क्या आपने डाउन पेमेंट पे ली थी या इंस्टॉलमेंट पे ली थी? ये बेसिकली इन्होंने हमें ना कोई प्लॉट दिया है, ना कोई अपना जो ऑन ग्राउंड जो एग्जिस्ट करती थी रजिस्ट्री मैप वाली चीज़ें वो एलोकेट की हैं। इन्होंने हमें जस्ट ओनली ट्रेडेबल फाइल दी हैं कि जी आप छोड़ दें सारी चीज़ें, ये ट्रेडेबल फाइलें हैं। और कहा नहीं, ये क्यों दे रहे हैं? हमने उनसे कहा कि ये क्या है। उन्होंने हमें आगे से सिंपल सवाल किया कि जनाब आपके पैसे को जो है हम रोल करेंगे, आप टेंशन न लें, आगे हम ज़मीनें जो हैं वो परचेज़ कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम आपको साथ साथ प्रॉफिट देते रहेंगे। इन्होंने लोगों का पहले एतबार बनाया,
हर बंदे को जो है महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए ये प्रॉफिट देते रहे, जस्ट लाइक जैसे डबल शाह था। इन्होंने बेसिकली 7% 8% हर बंदे को जो है वो पहले इतमाद 1-2 महीने बनाया, बाद में रातों रात जब इन्होंने देखा कि हमारे पास एक बल्क क्वांटिटी के अंदर एक ह्यूज अमाउंट जो है वो इकट्ठी हो गई है, इन्होंने फरवरी 2023 6 फरवरी को इन्होंने ब्लास्ट कर दिया कि हमारे पास 4 से 5 अरब रुपये आ गया। सारों ने वो रकमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की और मैं अपने आला हकाम से ये अपील करता हूँ कि मैं उस चीज़ का आई विटनेस हूँ जिस दिन ये CEO चेयरमैन कासिम खान, अमर अजीज़ और ये जो ABF एसोसिएट का मौलवी फ़रूक है, ये एक ही जगह पे सारे इकट्ठे थे और इन्होंने वो पैसे जो है लेक सिटी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए आपस में। और मैंने इनसे कहा है कि जहाँ खुदारा आप ये जो चीज़ें हैं ये गलत कर रहे हैं और लोगों को उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रहे हैं। इसके थोड़े दिनों बाद ही इन्होंने ग्रुप के अंदर जो है वो एक मौलवी फ़रूक जो है, जो एक ABF एसोसिएट का नुमाइंदा है, इन्होंने उनको मिली भगत से बाहर भगा दिया और सब ने यही बात जो है वो मार्केट में फैला दी कि जी सारा पैसा लेके वो भाग जाता है। मेरी आला हकाम से अपील है कि हाउ कैन पॉसिबल एक बंदा जो है वो 4 से 5 अरब रुपया हुंडी के जरिए या अपने घर में रख के बैठा हो, वो रख ही नहीं सकता। ये सारी मिली भगत है और एक बंदा कभी भी इतना बड़ा पैसा नहीं अपने अंदर लेके जाता। ये सारा पैसा इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है और अब इन्होंने जो ज़मीन इन्होंने 4 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट पे देनी थी, 8,000 10,000 इंस्टॉलमेंट थी, वो इन्होंने 1 शॉट के अंदर पूरी सोसाइटी बेच दी है। अच्छा, आपके साथ कितना फ्रॉड हो गया? जी मेरे साथ 63 करोड़ का हुआ है। 63 करोड़? हाँ जी 63 लाख का। 63 लाख? हाँ 63 लाख। प्लॉट लिया था आपने? जी इन्होंने प्लॉट भी दिए, 1 बेड थे 400 स्क्वायर फुट के, वो भी दिए और 3 मरले के 7 प्लॉट भी दिए, जिसके उन्होंने ये प्लॉट आपने देखे? रजिस्ट्री कर देखे थे, प्लॉट थे रजिस्ट्री करवाई? ये फाइल होती है, ये जो सोसाइटियाँ होती हैं ना, इनमें फाइलें होती हैं। रजिस्ट्री भी बाद में होती है? नहीं वो नहीं, लेकिन वो जब ज़मीन देते हैं रजिस्ट्री बंदा करवा सकता है। इन्होंने वो हमसे फाइलें वापस ले ली, इन्होंने हमें 3 चेक दे दिए। किस चीज़ के बिहाफ पे ली आपसे वापस? वो के प्रॉफिट पे? नहीं वैसे ही वो जितनी पेमेंट मेरी बनी 63 लाख उन्होंने मुझे 21 लाख के 3 चेक दे दिए, जो 4 महीने बाद होना था, 5 महीने बाद। वो 4 महीने वाला भी कैंसिल हो गया, 5 महीने वाला, 6 महीने वाला भी वो कैंसिल हो गए। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि, और पैसे भी लोगों के हैं, किसी का कितना है, कोई बेवा औरत है, कोई गरीब औरत है, कोई बंदा को कैसा है, कोई मजदूर है, किसी का 4 लाख है, किसी का 5 है, इस तरह करके। तो मेरी गुजारिश है कि पैसे हमें वापस दिलाए जाए। आपके साथ कितना फ्रॉड हुआ है? जी मेरे साथ टोटल 38 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, जो कि मैंने अपनी शादी के लिए जोड़ के रखा हुआ था। मार्च में मेरी शादी थी, तो इन्होंने 6 फ़रवरी को फ्रॉड कर दिया। टोटल हमारा ये देन में था कि चलो 4 पैसे जुड़ जाएंगे, साथ शादी में आसानी पैदा हो जाएगी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया और इन्होंने हमें एक प्लॉट दे दिया 32 लाख रुपए का, 31,50,000 रुपये का, जिसकी मार्केट वैल्यू 6 से 7 लाख रुपया भी नहीं है। 206 कनाल इनकी टोटल ज़मीन थी, जिसके ऊपर इन्होंने 12,006 कनाल की फाइलें बेच दी, जिसका मुझे इल्म नहीं था। एक प्लाट को बार बार बेच दिया? हाँ, मुझे इल्म नहीं है कि मेरे पास अगर 4 फाइलें हैं तो मेरे साथ वाले के पास 40 फाइलें हैं। इन्होंने ऐसे करके ओवर सेलिंग की हुई है और मार्केट के साथ हर बंदे को पैसे लेके उन्होंने फ़ाइल थमाई हुई है, जो इस फाइल का एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ज़मीन ही 206 कनाल है तो हमें ये मालूम होता था कि 206 कनाल की फ़ाइल हमारे में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, लेकिन जब वो फ्रॉड हुआ बाद में पता चला कि ये 206 कनाल की फ़ाइलें नहीं हैं, ये तो 12,000 की फ़ाइलें बिकी हुई हैं। और जो इनके CEO साहब हैं वो पुर्तगाल जाते हैं, उनकी नेशनैलिटी है, कभी कहाँ होते हैं, और अभी उस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वो पैसे देने की कंडीशन में नहीं आ रहे। वो ओपन कहते हैं जी हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते आपको। आपके साथ सर कितना फ्रॉड हुआ है और कब आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? सर ये फ्रॉड एक एतमाद के ऊपर किया गया है। ये वो एतमाद है जो हर इंसान दूसरे इंसान पे करता है। लेकिन पैसों को लेके खासा एक इंसान में तासुर पाया जाता है कि वो वेरिफिकेशन करता है कि यार मैं चीज़ ले रहा हूँ, कहीं घाटे का सौदा ना हो जाए। जी बिल्कुल, इसके लिए हमने बहुत तसल्ली की जी। तब हो गई? हाँ, तसल्ली की। उसमें देखा गया कि क्या ये सोसाइटी है ऑन ग्राउंड, रियलिटी बेस है, जगह मौके पे मौजूद है, क्या ये हमें डिलीवर करेंगे डेवलपमेंट करके। जब ये सारा गेम इन्होंने रचाया तो इसमें एक ट्रेडिंग का काम स्टार्ट कर दिया। कोई भी सोसाइटी काम करती है तो वो फाइलों को ट्रेडिंग की शक्ल में ले आती है। इन्होंने ओवर सेलिंग की, वो ट्रेडिंग मार्केट में स्टार्ट हो गई। कुछ डीलर्स मिल के ABF ग्रुप है, उसमें कुछ 4 लोग हैं, कुछ महमूद साहब हैं और ये कासिम खान और अजीज़ साहब की सारी बनाई हुई गेम थी। इन सब ने मिलकर फ्रॉड का तरीकाकार ये बनाया कि हमें फ़ाइल्स दी, ट्रेडिंग स्टार्ट करवाई। जब लोगों से कोई तकरीबन फ़ाइल्स की शक्ल में कुछ 3 से 4 अरब 5 अरब रुपए तक इकट्ठा हो गया, फिर इन्होंने बायबैक करना था। ट्रेडिंग में ये होता है कि सोसाइटी किसी को फ़ाइलें दे के बायबैक करती है, उसमें कुछ रिटर्न्स आते हैं जिसको मुफादात कहते हैं, जिसकी वजह से इंसान काम करता है।
वो जब पैसे देने की बारी आई तो ये डिफ़ॉल्ट कर गए। इनसे पूछा गया, इनके ऑफिस जाया गया, प्रोटेस्ट किया गया, किसी को इन्होंने चूरन बेचा के हम आपको पेमेंट कर देंगे, किसी को चेक की लालच में। इन्होंने बेसिकली जो हमारा बहुत बड़ा हजूम था, जो अफेक्टिव्स थे तकरीबन कोई 300 के करीब, उनको डिस्पर्स किया ताकि ये इकट्ठे ना हो सकें, एक प्लेटफॉर्म पे ना आ सकें। कुछ के अंदर ताकत थी, बहुत सख्त थी, उन्होंने अपने ज़ोर बाजू पे इनसे पैसे निकलवा लिए। हम जैसे लोग जो कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, हमने बहुत कोशिश की, हर दरवाज़ा खटखटाया, कुछ से रिस्पांस आया, कुछ से नहीं आया। ये तकरीबन 1 साल का टाइम होने वाला है, तो हमारी कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ, नैब में अब हमने अपना केस पुटअप किया है। उनकी एक रिक्वायरमेंट थी जो इस दफ़ा बनी, 50 करोड़ और 100 अफेक्टिव होने चाहिए। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी लोग एक पेज पे आ गए, क्योंकि इनकी धमकियाँ और इनके थ्रेट्स की वजह से अलग अलग हो गए थे। तो अब नैब वालों ने, आपका ही पैसा लेकर आप पे इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको थ्रेट किया जा रहा है। सर वो बदमाश किस्म के लोग हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो अशराफिया है, अब मैं नहीं उनको नाम लेना चाहता, वो इनकी बैक पे हैं, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हम जैसे लोग उनके लिए बिल्कुल मामूली से एक कागज़ हैं जिसको एक टिश्यू पेपर की शक्ल में फेंक दिया जाता है। हम जब भी वहाँ पे गिड़गिड़ाए हैं, रोए हैं, तो हम उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। जी सर, मुझे बताइएगा कि आपके साथ कितना फ्रॉड हुआ है और कब आपको पता चला कि फ्रॉड हो गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी सोसाइटी जो पाम विस्टा है रायविंड रोड पे, उसमें तकरीबन 9 करोड़ रुपए का मेरे साथ और मेरी फैमिली, उसमें काफ़ी मेंबर्स हैं। 9 करोड़ में कितने आपने लिए थे प्लॉट? जी ये टोटल इन्होंने हमें फाइल्स बेची थी। हमें भी इन्होंने इसी तरह एक ट्रेडिंग का ख्वाब दिखाया, जिसमें महमूद तारिक साहब थे रकान एस्टेट वाले, और ये ABF एसोसिएट्स वाले जो लोग थे कि जी हम सोसाइटी कंपनी के साथ पार्टनर हैं, आप हमारे साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करें और उसमें आपकी रकम आपकी सेव है, और आप जब चाहें आप हमें वो फाइल्स दे के हमसे पेमेंट ले सकते हैं। तो बस शुरू में 2-3 महीने तो इन्होंने वो एक तरह से सिस्टम को चलाया, और जैसे ही ये फिर सिस्टम इनका अरबों रुपए में गया है, तो इन्होंने 6 फरवरी को एकदम से वो सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया। अब उसमें हर कैटेगरी के लोग थे, कोई 22 करोड़ वाला था, कोई 10 लाख वाला था, और इसी तरह हम लोग पिछले तकरीबन 10 महीने से मुख्तलिफ़ अदारों में जा रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और जो क्या किस इंसान कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो एक फ्यूचर होता है, उसके पीछे गोल्स होते हैं कि मैंने अपने बच्चे को देना है, मैंने बिज़नेस करना है। आपका क्या था जो उन्होंने छीन लिया? जी बस यही कि मैं बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं प्रॉपर्टी में ही कुछ अरसे से काम करता आ रहा हूँ। तो ज़ाहिर है जब हम इन्वेस्ट करते हैं, ख़ुद करते हैं, किसी को भी करवाते हैं, तो उसको एक अच्छे ही फ्यूचर की सोच से, नीयत से करवाते हैं कि हलाल तरीके से और अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन इन्होंने तो सोसाइटी के नाम पे बस ऐसा समझ लें कि पैसा ही पैसा बस उठाया है। जिस तरीके से जो आया है, जो भी इनको बस फार्मूला मिला है, कोई किसी को पार्टनर बना लिया, उससे करोड़ों ले लिए, किसी से 30 करोड़, और कुछ छोटा आया, हर लेवल का, हर कैटेगरी का जो भी बंदा आया, इन्होंने सिर्फ पैसे को उठाया। फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, पाम विस्टा फ्रॉड है। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इस टाइम ज़िंदगी की जमा पूंजी इनसे छीन ली गई, इनको महरूम कर दिया गया। इनके बच्चों का मुस्तकबिल जो भी आंखों में सजाए देखने वाले थे, उनको देखने से महरूम कर दिया गया, और इनकी तमाम जो भी पैसे थे वो देने से इनकारी हैं। जब भी ये किसी ऑफिस वाले के पास जाते हैं तो वो इसको ऑन नहीं करता, और वो कहते हैं कि हमारी इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये अपने पैसे किससे तलाश करें, सवाए कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनके पास जा रहे हैं, और उन्होंने इनको एक किरण की रोशनी दिखाई है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए आपसे गुजारिश है, कभी भी इस तरह का कारोबार करने से पहले ज़रूर वेरिफिकेशन किया करें, क्या जो जगह आप ख़रीद रहे हैं वो ठीक है या नहीं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।